ठीक है. Now you can see the next topic we are going to discuss document type. Document type. इसका आप टी कोड लिख लीजिए OBA7. क्या टी कोड है? OBA7. अब इसका क्या यूज है? देखिए, जब भी कभी हम अगर टैली की बात करते हैं, टैली में एग्जांपल देते हैं. आप कोई ट्रांजेक्शन कोई भी वाउचर पुश करते हो, ऊपर देखो एक नंबर रहता है, वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 6. ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहता है. आप देखो, बट यहाँ पे कैसा होता है, जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो, क्या करते हो? ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हो तो एक नंबर जनरेट, वो कंपनीज में 10 डिजिट का होता है, बट यहाँ पर हम फॉर एजुकेशन पर्पस हम 8 डिजिट 6 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट जो भी डाले वो डालते, बट मैक्सिमम 10 डिजिट का होता है, उसके ऊपर नहीं है. तो उस नंबर को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर. क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट नंबर. क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट. राइट. बट डॉक्यूमेंट नंबर तभी जनरेट होगा जब हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया. क्या किया? डॉक्यूमेंट टाइप किया. सपोज हमने एक ट्रांजेक्शन पोस्ट करने गए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ये ट्रांजेक्शन पोस्ट. तो जैसे ही हम सेव करेंगे हमको ऐसे करके नंबर आएगा 1001. क्यों 1001 आया? बिकॉज हमने नंबर रेंज डाला है 1001 to 2000. मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में हम 1001 से लेकर 2000 तक ट्रांजेक्शन पोस्ट करते. अब जैसे आप सेकेंड ट्रांजेक्शन पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट करेगा डॉक्यूमेंट नंबर 1003. फिर थर्ड करोगे तो 1003, फिर करोगे तो 1004. ऐसे करके कहाँ तक आप क्रिएट कर सकते हो? आप 2000 के बाद यू कैन नॉट क्रिएट. तो अगर आप उसके बाद भी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा और नंबर रेंज इंक्रीज करना पड़ेगा. Then now you can put the transaction up to 2000. राइट. लेकिन सिस्टम को हमको बताना पड़ेगा कि जब भी कभी हम जीएल ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन? जीएल ट्रांजेक्शन. जीएल ट्रांजेक्शन मतलब जनरल लीगल ट्रांजेक्शन पोस्ट करें तो ये वाला नंबर रेंज कंसीडर करना चाहिए. जब भी कभी हम वेंडर का ट्रांजेक्शन करें तो दूसरा नंबर आना चाहिए, कस्टमर का करें तो दूसरा आना चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं. ऐसे KR KZ ER DZ और डबल. और भी डॉक्यूमेंट टाइप है, AB है वगैरह वगैरह, बट इतना अभी आपको फोकस नहीं करना. यू हैव टू फोकस ऑन दिस 7 like sorry 6 document type. What does mean ऐसे general level? GL. What does mean KR? Vendor invoice. What does mean KZ? Vendor payment. KR का मतलब क्या है? कस्टमर इनवॉइस. DZ का मतलब क्या है? A का मतलब क्या है? एसेट अकाउंटिंग. राइट. ए का मतलब क्या है? एसेट अकाउंटिंग. तो अब यहाँ पर देखिए, SAP ये नहीं समझता ऐसे क्या है, केजेड क्या है, केजेड क्या है. इसमें करूंगा टाइम. ठीक है. तो पहले समझ लो ऐसे क्या है, क्या है, केजेड क्या है, बीआर क्या है. तो अब हमको एसएपी ने क्या करा हुआ है, ये
सारे जो टेक्स्ट है इनको एक नंबर से इंडिकेट किया होगा, जैसे ऐसे स्टैंड फॉर 01, राइट, बट दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तो 01 है तो 01 ही होगा, बट स्टैंडर्ड 01। आप चाहो 01 की जगह 19 लिख दो, 19 की जगह 01 लिख दो, बट अगर आपने 01 लिखा है तो यू हैव टू क्रिएट दिस नंबर रेंज विद 01। समझ में आया? अब यहाँ पे आपने वेंडर में 19 डाला, तो फिर वेंडर के लिए आपको 19 से ही नंबर ट्रांजेक्शन करना है। 19 आप कहाँ पे होगा? अब देखो ये नंबर रेंज बन गया, अब सेम यूनिक नंबर रेंज डालना पड़ेगा आपको 3001, 4000, राइट। फिर यहाँ पर रहेगा, सपोज वेंडर पेमेंट के लिए मैंने डाल दिया 18 फॉर एग्जाम्पल, 4001, 18 नहीं देंगे यहाँ पे 15, 4001 5 डाल दिया। समझ में आया? तो ऐसे करके हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं नंबर। अब जब भी कभी सपोज मैंने ये ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट। अब जब मैं इस ट्रांजेक्शन को सेव करूंगा तो कौन सा नंबर रह जाएगा बताइए, बताइए कौन सा नंबर रह जाएगा? नंबर क्या है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1001 आएगा ना इसका, है इसका क्या आएगा 3001, वेंडर इनवॉइस का पहला ट्रांजेक्शन। कंसेप्ट क्लियर है? अब अगर आप चाहो तो इसको लिख लीजिए 90। ये एक नंबर रेंज है, मतलब ये हर एक कोड का जो ऐसे है, डॉक्यूमेंट टाइप के आर है, के जेड है, डी आर है, डी जेड है, ए है, इसका एसएपी ने नंबर डिफाइन किया है, ठीक है। ऐसे का मतलब 01, बिकॉज एसएपी वर्क ऑन नंबर नॉट ऑन अल्फाबेट। अभी आप ऐसे लिख के डालोगे तो इट विल नॉट, ऐसे का मतलब 01, 01 लिख के समझोगे तो ऐसे भी समझ जाएगा। दिस नंबर रेंज इज फॉर जनरल लेजर ट्रांजैक्शन। तो जब भी कभी आप जनरल लेजर ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे, सिस्टम ये वाला नंबर रेंज पिक करेगा। जब भी कभी वेंडर का करोगे तो ये वाला पिक करेगा, जब भी कभी वेंडर पेमेंट का करोगे तो ये वाला करेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पर? नोट कर लें, 119 चेंज कर सकते, हाँ दैट यू कैन चेंज और क्लाइंट लिख लीजिए। तो नाउ अब आप बात लिख लीजिए कैसे हम डॉक्यूमेंट टाइप ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए स्लैश एन एस पी आर ओ तो कॉमन है, और एस पी रेफरेंस आई एन जी, एस पी आर ओ एस पी रेफरेंस आई एन जी कॉमन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, देन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, लाइन आइटम में जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा कंट्रोल में जाएंगे, एंड नहीं सॉरी 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 लाइन आइटम में नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट हेडर में जाएंगे, एंड यहाँ पर मिलेगा आपको डिफाइंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट हेडर में जाएंगे, रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे, एंड अभी क्या करेंगे डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करा। अब यहाँ पर कभी भी न्यू एंट्री करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एसएपी में बाय डिफॉल्ट है सारे डॉक्यूमेंट। देखो जितने भी हमने बनाए ना, पोजीशन में जाएंगे, एस ए बनाया है एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट, पोजीशन में जाएंगे, आर लिखेंगे एंटर करेंगे, आर की मतलब जितने डॉक्यूमेंट टाइप हमने एक्सेल में प्रिपेयर किए हुए हैं ये सारे ऑलरेडी है। हमको क्या करना है, सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं नंबर रेंज के लिए, क्या बोलते हैं नंबर रेंज, राइट। चलिए नंबर रेंज क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, ऐसे के लिए, इसके लिए, और इसका टी कोड लिख लीजिए OBSN, टी कोड है इसका OBSN। कहाँ जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में जाने के बाद हम ऐसे टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ऐसे
देन ऐसे के ऊपर डबल क्लिक ऑन, देखो यहाँ पे नंबर रेंज मिला है ना। मतलब ये यहाँ पे जो नंबर रेंज लिखा रहेगा उसी नंबर रेंज से आपको क्रिएट करना है नंबर। अगर वहाँ 01 लिखा है 01 से क्रिएट करो, 19 लिखा है 19 से क्रिएट करो, 18 लिखा है 18 से, जो लिखा रहेगा उसी से क्रिएट करो, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर रेंज 01 है यहाँ पर, देन विल क्लिक ऑन नंबर रेंज, करो, देखिए क्लिक ऑन नंबर रेंज, देन यहाँ पर हम कंपनी कोड डालेंगे, क्या करेंगे कंपनी को, POR एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर, मिडिल एंटर। तो जैसे हम मिडिल इंटरवल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम डालेंगे 01, कौन से ईयर के लिए है 23, एंड क्या नंबर रेंज रहेगा, सपोज 1000 से स्टार्ट होगा एंड 3000 पे खत्म, एंड यू कैन गिव द मैक्सिमम 10 डिजिट, यानी कितना डिजिट दिया है, 4 डिजिट दिया है, और आप 10 डिजिट देते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर क्लिक ऑन सेव। द सेम प्रोसीजर वी कैन डू फॉर द वेंडर, कस्टमर, एसेट अकाउंटिंग एज वेल, राइट। अभी देखो अगर आपको नंबर पता है, फिर 01 वेंडर का 19 है, उसका 18 है, उसका 14 है, उसका 15 है, तो आपको बैकवर्ड बार बार जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ही क्या करना है, प्लस सिंबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ही नंबर, और मैंने नंबर है 19 2023, यहीं पर ही क्रिएट कर, एंड नेक्स्ट 3001 टू 6000। तो अब मैंने किसके लिए नंबर लिस्ट बना दिया, वेंडर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस के लिए नंबर। अगर आपको ऐसे याद है देन यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप में जाने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 19 ही है या किसी ने चेंज किया हुआ है। अरे इधर ही बैठ जाके चेक, पोजीशन में जाएंगे, दूसरा सेशन नहीं ओपन करते, बिकॉज अगर एक सेशन में सेम पेज ओपन है, सेम पेज आप दूसरे सेशन में ओपन नहीं कर रहे, आपको एरर आएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक खोल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे के आर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देखो किसी ने चेंज करके रखा हुआ है 01, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 19 कर, जो हमें नंबर है 19 चेक कर देंगे। तो इसके अंदर भी आप जाओगे तो आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ में आया, ये टॉपिक था आपका क्या, डॉक्यूमेंट टाइप। कोई डाउट है इसमें, पक्का। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एनआर स्टेटस। अब एनआर स्टेटस का मतलब क्या है, 00 दिख रहा है। तो जैसे ही हम पहला ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा हाउ मेनी ट्रांजेक्शन, हाउ मेनी नंबर रेंज वी हैव यूज्ड, 1001, 1002, 1003, 1005। तो हमको पता चलेगा कि हमने इस ट्रांजेक्शन में इतने ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गए। समझ में आया। तो इट इज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप। तो अब जब हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तब ये डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, इसको हम डॉक्यूमेंट नंबर को, डन।